प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सासंग जी, जिन जिन संत महात्माओं ने भरपूर आशीर्वाद दिए, धन्यकार भेजी, सतगुरु माता जी के चरणों में यही विनती है कि सच्चे बादशाह हम सबके धन्यकार जी आप प्रवान करना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सच्चे बादशाह पूरे विश्व में आप अमन शांति का संदेश देते हो। आपका एक एक संत महात्मा सच्चे बादशाह आपके नक्शे कदम पे चलता हुआ जो आपकी सोच है वैसी सोच आप बनाना चाहते हो हमारी बन जाए। सच्चे बादशाह जिस तरह से बाबा हरदेव सिंह जी की यादों का महीना माता जी ने बताया कि सात्संग जी अगर बाबा जी से प्यार है तो हमें सात्संग जी वचनों पे चलना होगा। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे सात्संग जी कि अगर इस निरंकार प्रभु का हर समय तुम्हें ध्यान है तो तुम्हारा सिमरन हो रहा है। और जिस हाल में परमात्मा रखता है उसमें खुश रहने की भी शिक्षा देते थे। बाबा जी की शिक्षाएं सात्संगत जी सिखलाइयाँ, जो यादें हैं सात्संगत जी मन में बसी हुई हैं, और उसके साथ साथ अगर हम उस पर चलते भी हैं तो सोने में सुहागा है सात्संगत जी। तो सतगुरु माता जी, सात्संगत जी 13 तारीख को जिस तरह से हमने लाइव देखा सात्संगत जी, एक एक संत महात्माओं ने बाबा जी की यादों के बारे में बताया। सात्संगत जी जिस तरह से हमने पहले भी सात्संगत जी यही कि परमात्मा यही सिखाते हैं सतगुरु कि हम हर हाल में खुश कैसे रह सकते हैं। पनीर नहीं तो दाल में सात्संगत जी, गाड़ी नहीं तो साइकिल, साइकिल नहीं तो पैदल। कोई रूठ गया तो उसकी उस सदा पे सात्संगत जी, यानी हर हाल में हमें खुश रहना है सात्संगत जी। फिर बाबा जी अपने विचारों में कहते थे कि दास तो सब कोई कहते हैं कि हम दास हैं। सात्संगत जी बख्श लेना, दासी भी उसमें आती है, अपने आप को दासी बताती है। अब यहाँ सात्संगत जी क्या हम वाक्य में दास हैं, ये हमने आत्मा का मंथन जैसे सतगुरु माता जी ने बताया कि हमने अपनी अपनी आत्मा का मंथन करना है। सत्संग जी दातार कृपा करे, मिलजुल के प्यार से रहना सिखाया सत्संग जी। बाबा जी की जो सिखलाइयाँ दिल से दिमाग से नहीं जाती सत्संग जी, वो तभी सक्सेस है जब हम सत्संग जी उनको ये श्रद्धांजलि दे पाए कि आज सुदीक्षा माता जी जो भी सत्संग जी वचन आते हैं हम उन पे चलें। उनको यही श्रद्धांजलि है सत्संग जी। वाकई में अगर हम बाबा जी से प्यार करते हैं सत्संग जी, तो कहते हैं कि सत्संग जी जो संत महात्मा होते हैं इनके पास सत्संग जी सारी युक्तियाँ होती हैं। ये परोपकार का जीवन सत्संग जी जीते हैं और अपने बच्चों को भी जो साथ लेके आते हैं सत्संग जी, जिनको ये संत महात्मा बना देते हैं, परोपकारी बना देते हैं। तो सत्संग जी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सत्संग जी कहते हैं हमारे अंदर इतने इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं सत्संग जी, जो कि बाबा जी कहते थे एक इच्छा खत्म हुई दूसरी जाग जाती है, फिर तीसरी ऐसे बढ़ती चल जाती है। तो वो जो बढ़ती है वो सत्संग जी बेचैनी, वो बेचैनी के रूप ले लेती है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। फिर सत्संग जी कहीं का गुस्सा कहीं निकलता है फिर। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं सत्संग जी, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोके। तो सत्संग जी जो ज्ञानी होते हैं वो सतगुरु की सिखलाइयों पे चलते हैं सत्संग जी। एक छोटी सी कहानी दासी को ध्यान में आ रही है। एक सेठ जी होते हैं, वो बहुत अमीर होते हैं, उनके घर नौकर चाकर होते हैं सत्संग जी। वो क्या करते हैं सत्संग जी, कोई संत महात्मा घर में आता है तो किसी नौकर की सेवा लगा देते हैं कि इन संत की आप सेवा करनी है। सत्संग जी वो दिलो जान से एक में होकर सेवा करता है। उस सेठ सत्संग जी वो नौकर जो सेठ जी का था वो बड़े अच्छे से सेवा करता है। वो खुश हो जाते हैं सत्संग जी संत महात्मा
कहते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलती है? वो कहते हैं कि रोज का 1 रुपया मिलता है। वो कहते हैं सेठ जी से कागज पेन लेके आओ। फिर वो नौकर सत्संग जी कागज पेन लेके आता है, तो उस पे वो लिख देते हैं कि सत्संग जी, एक के साथ जीरो लिख देते हैं, तो वो 10 रुपये हो जाता है। फिर वो कहते हैं अपने सेठ जी को दे के आओ। फिर वो अपने सेठ जी को देने जाते हैं, तो फिर सत्संग जी वो नौकर लेके जाता है सेठ जी के पास कि ये संत महात्माओं ने दिया आपके लिए। वो देखते हैं तो स्माइल पास करते हैं और उसकी 10 रुपये रोज की सैलरी कर देते हैं। फिर अगली बार सत्संग जी कुछ समय बाद फिर संत महात्मा आते हैं। फिर वो पूछते हैं कि कितनी सैलरी? तो कहते हैं 10 रुपये, जो आप ना बढ़ा गए थे वही है। संत महात्मा कहते हैं कागज पेन लेके आओ। फिर सत्संग जी वो कागज पेन लेके आता है। फिर वो मन जीत लेता है, इतनी सेवा करता है दिलो जान से कि संत उस एक जीरो और लगा देते हैं, वो हो जाते हैं 100 रुपये। तो सत्संग जी उसके बाद कुछ समय बाद 6 महीने बाद फिर संत महात्मा आते हैं। अब की बार सत्संग जी उसका सेवा में मन नहीं, उसका बस ये है कि कब सेठ जी बोले कि कागज लेके आ, पेन लेके आ, फिर से कुछ बढ़ा देंगे तनख्वाह। तो सत्संग जी वो सेवा करता है तो करता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता। तो सत्संग जी वो अब की बार खुद ही पेन और कागज ले आता है और सेठ जी को दे देता है। सेठ जी सत्संग जी जो उसके आगे एक काट देते हैं, और वो पढ़ा लिखा नहीं होता, वो सेठ जी के पास जाता है। वो संत महात्मा एक को काट देते हैं, तो वो संत महात्मा एक को काटते हैं, तो सत्संग जी वो नौकर जब सेठ जी के पास वो कागज लेके जाता है लिखा हुआ, तो वो स्माइल पास करते हैं और उससे कहते हैं तेरी छुट्टी, तेरे को निकाल दिया नौकरी से, क्योंकि उसमें तो एक काट दिया था। सत्संग जी सेठ जी ने कारण पूछा संत जी से, और नौकर ने भी पूछा। उन्होंने कहा इसकी इच्छाओं की बेचैनी बढ़ गई थी, इसमें लालच आ गया था। इसी तरह से हमारे साथ भी है सत्संग जी। हम सेवाएं शुरू में करते हैं, फिर हमें बहुत सुख मिलने लग जाते हैं सत्संग जी। बहुत सुख मिलते हैं तो हम क्या करते हैं सत्संग जी, हमारा ध्यान फिर हो जाता है कि हम सेवा करेंगे तो हमारा ये काम बनेगा वो बनेगा। हम स्वार्थ की भक्ति हो जाती है, स्वार्थ की सेवा हो जाती है। तो संतों के पास सारी युक्तियाँ होती है सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे कि हम सतगुरु की सिखलाइयों पे चले। जिस तरह से सत्संग गीत भी है, देखी मना गुरु दा पल्ला छोड़ ना देवी, लाए दाते नाल प्रीता, लाके दाते ना प्रीता तोड़ ना देवी। तो सत्संग जी बख्श लेना कि सतगुरु से जो प्रीतें लगाई हैं वो जुड़ी रहें, उनकी सिखलाइयों पे रहें। जो उनकी सोच है, जो उनके ख्याल है, वो हमारे भी बन जाएं। तो संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द प्रमाण करना जी। एक तू ही निरंकार, आओ सजनो हो एकत्रित, दाता के गुण गाए हम, सतगुरु से इस प्रभु को जाने, इस पर ध्यान लगाए हम। गले सड़े ना जल डुबोए, दात नोखी पाले हम, सतगुरु से ले ज्ञान प्रभु का, आवागमन मिटा ले हम। किसी तरह जो नाश न होती, किसी तरह जो नाश न होती, ऐसी वस्तु पाले हम, सतगुरु से ले ज्ञान प्रभु का, घर में घर बना ले हम। जिस कारण यह नर्तन पाया, इसको सफल बना ले हम, अवतार गुरु के कारण साथ पकड़ के, तीर्थ सकल नहा ले हम। तार गुरु के चरण पकड़ के, तीर्थ सकल नहा ले हम। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी कहते हैं हम सब मिलकर, सजनों आओ हम सब मिलकर दाता के गुण गाएं, सतगुरु के इस प्रभु को जाने। सत्संग जी जाने जो ज्ञान मिला है, कहते हैं गले सड़े ना जल डुबोए, दात अनोखी पाले। ये ज्ञान जो है हमारे अंदर कोई छीन नहीं सकता, कर नहीं सकता। सत्संग जी डाकू से चुरा नहीं सकते, चोर से ले नहीं सकते। सत्संग जी धन है, दुनिया का धन तो कोई भी ले सकता है, लेकिन ये ज्ञान है, ज्ञान कोई नहीं ले सकता। सतगुरु से ज्ञान प्रभु का आवागमन मिटा लें। हम कहते हैं ये ज्ञान ले लें, फिर घर में घर पालें। सत्संग जी फिर हमें जो ज्ञान मिला है, सत्संग जी हम देखें, हमारी आत्मा का घर दिखा दिया, घर में घर को देख लिया, जीते जी देख लिया। सतगुरु से ले ज्ञान प्रभु का, घर में घर बसा ले हम।
जिस कारण यह नर्तन पाया इसको सफल बना ले। कहते हैं ये 84 के बाद मिलता है, एक अवसर मिला हमें सत्संग जी कि हमें मोक्ष पाने का, वरना तो फिर 84 में फिर जन्मना फिर मरना, ये चलता रहेगा बिछड़ना। लेकिन जब हम सतगुरु के चरणों के दास बन जाते हैं, ज्ञान पे चलते हैं, तो सत्संग जी हम मोक्ष के हकदार हो जाते हैं। अवतार गुरु के चरण पकड़ के तीरथ सकल नहा ले। हम कहते हैं सतगुरु के हम चरणों में सत्संग जी चरण पकड़ के सकल नहा लें। जब हम सतगुरु के चरणों से जो भी आता है सत्संग जी, सिखलाइयाँ आदेश, वो हमें उस पर चलना। सत्संग जी सतगुरु को रिझाना। किसी ने पूछा सतगुरु को कैसे रिझाएं, तो यही सत्संग जी हम सतवचनीय बन जाएं तो सतगुरु रिझ जाता है। फिर किसी बहन का रात को सत्संग जी फोन आया, कल 2-3 बार फोन आया, दासी गेस्ट आए हुए थे, फिर दासी ने कहा दासी करेगी। फिर सत्संग जी रात को फोन आया, फिर सत्संग जी परेशान थे। वो बहन बता रही थी दासी तो अरदास ही रख रही है कि सत्संग जी बच्चे को भटकना हो गया है। तो सत्संग जी इस दर पे किसी बात की कमी नहीं है। सत्संग जी हम दिल से प्रार्थना करें, सतगुरु के आगे विनती करें, और घर वालों को भी हम संत महात्मा समझें, उनके जोड़ों की सेवा करें। जैसे हम भवन पर जाकर करते हैं, गुरुद्वारों में हमने देखा करते हैं, वैसे ही हम घर वालों को भी संत महात्मा माने, उनकी सेवाएं करें। तो सच्चे बादशाह सारी भटकन क्या हर वो सुख देता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। तो दातार कृपा करे, हम पहले परिवार वालों को भी संत महात्मा माने, और कोई भटक न है तो सच्चे बादशाह एक को जानो एक को मानो। आपकी सिखलाई यही है सच्चे बादशाह कि उस परिवार में भी सारे सुख देना। फिर उस बहन ने बताया कि अपनी ही रिश्तेदारी में किसी ने लौट के पैसे दिए जैसे तैसे करके। सत्संग जी उन्होंने सोचा हमारे रिश्तेदार हैं, कागज नहीं बनवाए, उनके साथ धोखा हो गया। बहन बहुत परेशान थी। सच्चे बादशाह दासी तो आप संतों के चरणों में विनती रखती है उस बहन के लिए भी। तो दासी के मन में तो यही भाव थे कि सच्चे बादशाह आपको वो किसी ना किसी रूप में कर देगा, ये करता है सत्संग जी। कोई अगर जो हमारे हक का है कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा सतगुरु हमारे साथ है। वो बहन सत्संग जी इतनी अच्छी, उसकी फोटो उनकी लगी हुई है और दासी को माता जी दिखाई दे रहे थे। सत्संग जी जो डीपी उन्होंने लगाई थी सतगुरु माता जी दिखाई दे रहे थे। तो दासी ने सोचा कि दासी कहेगी कि अपने दर्शन दो, अपनी डीपी लगाओ, आपने तो माता जी की लगाई हुई है। तो दासी ने उनको बोला आपने तो माता जी की डीपी लगाई हुई है, अपने दर्शन दो, आप जी अपनी डीपी लगाओ। उन्होंने कहा माँ पुछो दासी की लगी है। दासी के रोंगटे खड़े हो गए, इतना सत्संग जी उनके अंदर डीपी जो लगी हुई थी, भाव कह लो कुछ कह लो, सुदीक्षा माता जी के दर्शन हो रहे थे। दासी बार बार उनको यही कहती रही कि दासी को तो सतगुरु माता जी दिखाई दे। दासी तो सोच रही थी आपसे बोल रही है कि आप अपनी डीपी लगाओ, आप कह रहे हो आपकी। ये ऐसा दयालु कृपालु सत्संग जी। तो बहन सच्चे बादशाह उनको ठंडक मिले। सत्संग जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरों को भी शीतल करे आप भी शीतल होए। तो दासी ऐसे ही आशीर्वाद मांगते सभी के लिए, जहाँ कहीं भी किसी की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, सच्चे बादशाह दासी समेत आप सबकी दूर कर सकते हो। और अपने चरणों से जोड़े रखना, सत्संग सेवा सिमरन झोली में देना। जैसे राजमाता ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे, पादो शब्दी झोली च फिर भी मिलाई रखी संता टोली च। तो गीता परवान करना जी। सत्संग जी कहते हैं ये इतनी भ्रम विचार है, तो जैसे भी बुलवाए, जो भी बुलवाता है निंकार प्रभु सतगुरु कृपा करता है। देखी मना गुरु दा पल्ला छोड़ ना देवी, लाके दाते नाल प्रीता तोड़ ना देवी। देखी मना गुरु दा पल्ला छोड़ ना देवी, लाके दाते दे नाल प्रीता तोड़ ना देवी। जिन दिन तो तू मन्ना ऐदा दास हो गया, जिन दिन तो तू मन्ना ऐदा दास हो गया, हर वेले सुखा च तेरा वास हो गया।
आके मंजिल ते, आके मंजिल ते वागा मोड़ ना देवी, वेखी मना गुरु दा पल्ला छोड़ ना देवी। मान मतियां जे कीते नू भूल जाएगा, मान मतियां जे कीते नू भूल जाएगा, फिर ब्रह्मा भूले च रुल जाएगा। ध्यान आपका नू, ध्यान अपना तू माया वाल मोड़ ना देवी, वेखी मना गुरु दा पल्ला छोड़ ना देवी। गुरु वचना ते अज खलोन दा समा, गुरु वचना ते खलोन दा समा, शरदा भगती दे नाल दे होन दा समा। करना करनी कहना, करनी कहना दे हट इच रोड़ ना देवी, देखी मना गुरु दा पल्ला छोड़ ना देवी। ए बनावे विशाल तू विशाल बन जा, ए बनावे विशाल तू विशाल बन जा, जो इस दा ख्याल ओ ख्याल बन जा, जो है इस दा ख्याल ओ ख्याल बन जा। बाबू विजय कंडे ते बेड़ी मोड़ ना देवी, वेखी मना गुरु दा, वेखी मना गुरु दा पल्ला छोड़ ना देवी, लाके दाते नाल प्रीता तोड़ ना देवी। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। माबशो गलतियां हुई होंगी, बख्श लेना बख्श लेना बख्श लेना। गुनगुआते रहना, गाते रहना। सच्चे बादशाह दातार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे, अपनी भक्ति से सारे सुख दे। धन्यकार जी माबशो जी।